नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कुल जमाती एहतजाजी तहरीक के तहत नांदेड़ में मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। कुल जमाती तहरीक के प्लेटफॉर्म से मर्दों और ख़वातीन के लिए अलहदा 2 एहतजाजी जलसे मुनक़्क़िद किए जा चुके हैं। अब एहतजाजी तहरीक को जारी रखने के लिए लाहे अमल तैयार किया गया है। जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर पर कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर चंद तजवीज़ों को मंजूरी दी गई, जिसके तहत कुल जमाती तहरीक की तर्ज पर ज़िले के मुख्तलिफ तालुक़ों में ज़ेली कमेटियाँ बनाई जाएंगी और वहाँ के लोगों को जोड़कर एहतजाज किया जाएगा। दहली के शाहीन बाग की तर्ज पर गैर मुय्यना एहतजाजी मुज़ाहरा किया जाएगा। ये मुज़ाहरा नांदेड़ में मंगल के रोज़ से शुरू किया जाएगा। इसमें मर्द व ख़वातीन को भी शामिल किया जाएगा। कुल जमाती तहरीक की जानिब से चलाई जा रही तहरीक से आम लोगों को जोड़ने और CAA, NRC और NPR से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे इक़दामात के नुकसानात से अवाम को वाकिफ़ करवाने के लिए शहर की तमाम बस्तियों में उमूमी इजलास लिए जाएंगे। जलसों में कुल जमाती तहरीक से वाबस्ता ज़िम्मेदारान के अलावा दीगर मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान को भी मदऊ किया जाएगा। इसी तरह 8 जनवरी को ट्रेड यूनियनों की जानिब से भारत बंद की दी गई कॉल की हिमायत की जाएगी और नांदेड़ में बंद मनाने के लिए लोगों से अपील की जाएगी। नांदेड़ में जो ट्रेड यूनियनें बंद से मुताल्लिक प्रोग्राम रखेगी, उनमें शामिल होने की भी कोशिश की जाएगी। NRC और NPR और CA के ताल्लुक़ से ऑल इंडिया मज़दूर यूनियन ने 8 जनवरी को जो ऑल इंडिया बंद का जो ऐलान किया है, इसमें तमाम यूनियंस शामिल है। इस बंद की शहर नांदेड़ की कुल जमाती तहरीक तायद करती है और तमामी हज़रात से दरख्वास्त है कि आने वाली 8 जनवरी को आप हज़रात अपने कारोबार को बंद करते हुए आप इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, इसका आप इजहार करें। कुल जमाती तहरीक ने आज जो फ़ैसले लिए उसमें 1-2 ख़ास फ़ैसले जो थे कि 8 तारीख का मैं पहले बता दूं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जितनी भी हैं उन्होंने 8 तारीख का बंद का कॉल किया हुआ है। इसलिए जितने भी लोग CAA कानून के ख़िलाफ़ है, जो भी संविधान के हक़ में अपनी बाजू रख रहे हैं, वो लोग 8 तारीख को एक दिन काम बंद रखें, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, वो सख्ती के साथ अपना एक दिन का काम बंद कर दे। और जैसे कि दिल्ली में एक आंदोलन की काफ़ी तारीफ़ चल रही है कि शाहीन बाग में जहाँ पर नीले छत के नीचे ख़वातीन वहाँ पे जमा हो रही हैं, नांदेड़ में कुल जमात तहरीक ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है कि एक मैदान के ऊपर मोहल्लों के हिसाब से 500, 600, 800 जो भी मोहल्ले के लोग लिस्ट देंगे, नाम और शिनाख्त देंगे, उतने लोगों का हर रात में एक धरना रहेगा और ये 22 तारीख तक के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को इस पर एक फ़ैसला आने की उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट से ही जमहूरियत बचाने की भी उम्मीद है। तो 22 तारीख तक ये आंदोलन की मियाद बनाई गई है फ़िलहाल, और 22 तारीख तक मंगल के रोज़ से, मंगल या बुध के रोज़ से हर रोज़ रात में 500-600 लोगों का मजमा इसके एहतजाज में रात भर जागेगा, जिसको संविधान की आवाज़ बुलंद करने का एक काम माना जाएगा। नांदेड़ में शादी के नाम पर धोखाबाजी के एक मामले में फरियादी खातून को मुल्जिमान की जानिब से धमकाने का मामला सामने आया है। सन 2014 में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए एक खातून के साथ जिनसी हरासानी की गई थी। नांदेड़ की अदालत में इस मामले पर एक मुकदमा ज़ेर समाअत है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान 3 जनवरी 2020 को अदालत में बयान बदलने के लिए मुल्जिमीन और उसके साथियों ने मुतासरा खातून को धमकाया। मुतासरा खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बताया कि इस मामले में इन्होंने ज़िला SP विजय मगर से मुलाकात की और खातियों पर कार्रवाई की मांग की है। 26/3/2014 को मेरा केस हुआ था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद ये लोगों ने मेरे साथ शादी किए और मुझे धोखाधड़ी करके मेरे को छोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद अभी मेरा कोर्ट मैटर चालू है नांदेड़ कोर्ट में। उसके बाद मैं कहाँ पर भी बाहर गई कुछ भी, और मेरा बयान है कल 3 तारीख को मेरा बयान था नांदेड़ कोर्ट में सेशन में, और वो लोग मेरे पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन 29 तारीख को रात में 10:30 बजे रेलवे स्टेशन 1 नंबर प्लेटफार्म पे उन्होंने वो लड़के भिजवा के मेरे पीछे वहाँ पर गुंडे लगा के मुझे मारा और मेरे भाई को भी वहाँ पर। फिर मेरे को ये पूरा आँखी पे ये सब मारहान किए रेलवे स्टेशन पे। फिर पुलिस स्टेशन में गई मैं और वहाँ पर तकरार दी। फिर वहाँ पर मेरा इंजरी वो सब हुआ, सिविल हॉस्पिटल में मुझे भिजवाए। फिर वहाँ CC कैमरे में फुटेज में पूरे उनके फुटेज है, पूरे उन लोगों ने कितना कौन कौन मारे, कौन कौन है आरोपी। और उसके बाद कल रात में मैं मेरी गाड़ी लाने के लिए बाहर निकली घर के, वो 4 जने थे और मैं बाहर निकलते मेरे आंख पे वो गैस तेल डाले और मेरे को काड़ी निकाल, काड़ी लगा, जल्दी लगा काड़ी बोल के लगाए काड़ी। मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे घर आए वाली, वो मेरे घर पे रह गई थी, तो मैं चिल्लाई
और वो बोली फराना भाग भाग, तो मैं पुलिस स्टेशन भागी। मेरे अंग पे का दुपट्टा मेरे काड़ी लगाए, मैं छोड़ी दुपट्टा और मैं पुलिस स्टेशन भाग गई। मेरे अंग पे का दुपट्टा काल काय झालं, मी माझ्या फ्रेंडकडे, फराना माझी बेस्ट फ्रेंड आहे आणि तिची 3 तारीख होती ना, तर मग त्या दिवशी ना तिनं, म्हणजे मी लॉ करत आहे ना, तर त्याच्यामुळं तिनं म्हटली मला थोडंसं बयान शिकवती का म्हणली, माझ्या घरी ये म्हटली. मग मी गेले तिच्यासोबत गेले आणि मग म्हणजे असं डिस्कशन वगैरे करत करत थोडा वेळ झाला. नंतर मी म्हटले की जाऊ दे आता, मला खूप उशीर झाला. तिनं पण म्हणली तुला उशीर झाला, इथंच थांब. तसं एरवी मी कधी पण तिच्या घरी थांबत असते लेट वगैरे झाले की. मग त्याही दिवशी थांबले होते. तर आमचं डिस्कशन वगैरे असं होत होत लेट झालं आणि तिची गाडी बाहेरच तिथंच रोडलाच ठेवलेली होती स्कूटी. तिनं म्हटली आता 12 झाले होते, म्हणली दीपा माझी गाडी तिथंच राहिली म्हटली. मग नंतर म्हणली चल म्हणली माझ्यासोबत आणि आपण घेऊन येऊ. आम्ही तर झोपली म्हणली, आपण दोघीच जाऊन घेऊन येऊ. तिथं जाते वेळेस तिथं 4-5 असे मुलं वगैरे थांबलेले होते. मी म्हटलं ते कोण आहेत, ते म्हणे आमच्या गलीतले मुलं असतील म्हणे, नेहमी थांबतात तिथं. तर म्हटलं ठीक आहे चल. गेलो. जाते वेळेस त्यांनी एकदम उतरले आणि हातामध्ये बॉटल होती रॉकेलची, केरोसिनची, आणि ते टाकल्याच्यानंतर आणि अचानक असे ओढायला लागले केस वगैरे. आणि मी म्हटलं हे काय करताय तुम्ही, असं बोलले त्यांना. तर नाही ये बहुत माज आया उसको, ऐसा वैसा बोल के उसको जलाते साथ जला के छोड़ते बोल के मैं ऐसे बोली. वो उसने ऐसे केरोसिन से ऐसे थोड़ा सा माचिस की चिल्ली उड़ाई और वैसे उड़ाते ही ऐसे इसने दुपट्टा फेंका और भाग गई. मैं बोली फलाना तू जल्दी भाग, मैं आमी को लेके आती. उधर वो एक बच्चा बैठा था, वो कौन था पता नहीं, मोबाइल खेलते हुए बच्चा बैठा था. हमने चिल्लाए जोर से चिल्लाए कि वो बच्चा भागते आया तो वो चिल्लाया क्या हुआ, तो वो भाग गए उधर. और मैं इधर आमी को लेने आई और ये पुलिस स्टेशन में भाग गई उधर. फिर ऐसा हुआ. इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय पहिले से हुआ. और फिर ये मी सोबत गेले होते आणि आम्हीला पण घेऊन गेले. नंतर मी तर साक्षी आहेच, माझ्या समोरच घटना घडलेली आहे ही. आदिवासी विद्यार्थी संघर्ष समिति नांदेड़ ने बैंकों में हरासानी की शिकायत जिला कलेक्टर से की है. आदिवासी विद्यार्थी संघर्ष समिति नांदेड़ की जानिब से जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई. इन तलबा ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए इन्हें किसी भी मकलूआ जायदाद की दरख्वास्तों के लिए डीडी भरने के दौरान बैंक ऑफिसरों की जानिब से हिरासा किए जाने की शिकायतें की गई. इन तलबा का मुतालबा है कि इन्हें बजरिए डाक अगर कोई दरख्वास्त वक्त मुकर्ररा पर देनी होती है तो बैंक अफसरान व मुलाजिमीन इन तलबा को डीडी बनाने में टाल मटोल करते हैं, जिसके सबब तलबा को कई तरह की दुश्वारियां पेश आ रही हैं. संबंध महाराष्ट्रभर ज्या काही आदिवासीच्या आरक्षित जागा आहेत त्या आरक्षित जागेवर विशेष मोहीम भरती सुरुवात केलेली आहे शासनाने. या भरती प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्वात मोठा त्रास होत आहे चलन आणि डीडी काढण्यासाठी. सर्व बँकेमध्ये खाते असणं आवश्यक आहे असं बँक मॅनेजरचं म्हणणं आहे. विद्यार्थ्यांना डीडी काढण्यासाठी ज्यावेळेस बँकेत गेले त्यावेळेस खातं नाही म्हणून त्यांना टाळाटाळ करत आहेत. आणि बऱ्याच विद्यार्थ्याची तालुक्याला आहेत खाते, त्यांच्या तालुक्याला जर जाऊन खातं काढायचं असेल तर डीडीला वेळ लागू शकतो. आणि महाराष्ट्र शासनाने जी काही जाहिरात केलेली आहे त्या अर्ज पाठवण्याची शेवटची तारीख 6 आहे. त्यामुळं जे काही डीडीचा वेळ लागतो आणि याचा अर्ज पाठवण्याचा वेळ हा कालावधी कमी आहे. त्यामुळे शासनानं या परीक्षेच्या शेवटचा तारीख वाढवून देण्यात यावी विद्यार्थ्यांना, जेणेकरून सर्व विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरण्यात येतील. दिनांक 6 जुलाई 2017 के JR से महाराष्ट्र में शेड्यूल ट्राइब की भर्ती निकली है. इसकी वजह से अलग अलग सिलेक्शन कमेटी जैसा नांदेड़, बीड़, औरंगाबाद यहाँ के जगह निकली है. तलाटी, सिपाही, प्यून और इनकी जगह निकली है. और इनकी जगह निकले के बाद इनकी वैकेंसी के लिए हमको ऑनलाइन पेमेंट नहीं है. इसके वास्ते उन्होंने डीडी और पोस्टल ऑर्डर की मांग की है. लेकिन हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद वो डीडी नहीं देते. डीडी क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारा बैंक में खाता नहीं बोलते. ये बच्चे अलग अलग रीजन से, कोई किन्नौर से आया है, कोई हिमायतनगर से आया है, और इनकी जो अकाउंट है वो अपने अपने रीजन में है. इसीलिए उनको 150-250 की डीडी निकालने के लिए अपने गांव जाना पड़ता है. और इधर जो नांदेड़ की SBI है, सेंट्रल बैंक है, HDFC बैंक है, इसमें जिनका खाता है उनको ही डीडी दे रहे. इसका डीडी देने के वो 1 या 2 दिन में नहीं दे रहे.
खाली हमको एक ही दिन में चाहिए, क्योंकि इनकी लास्ट डेट है 6 तारीख। 6 तारीख तक हमको पूरा काम जो फॉर्म देने का है वो 6 तारीख तक उस कमेटी को देना है। इसीलिए हमको यही मांग है हमारी कि ये पोस्ट ऑर्डर है, जो पोस्टल उनको फॉर्म भेजने हैं वो जल्दी से जल्दी डेट बढ़ा के देनी चाहिए। 6 तारीख ये है, इसीलिए वो 8 तारीख तक बढ़ा के डेट देनी चाहिए। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर नांदेड़ के ITI चौराहे पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ITI चौराहे पर मुनक्किदा प्रोग्राम में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की खिदमात को उजागर किया गया। इस मौके पर ITI पर वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले मुजस्समे के रूबरू एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में मर्द और ख़वातीन मौजूद थे। आज का सावित्रीबाई फुले जयंती के उत्सव पर अभी 3 जनवरी 2020 पर अभी माननीय जिला अधिकारी कलेक्टर साहब वरुण डोंगरी साहब के हस्ते रक्तदान शिविर रक्त गट विकास तपासनी का वो उद्घाटन कर दिया वाला है। वो उद्घाटन पर अभी माननीय अपने समाज कल्याण आयुक्त साहब मालवणकर साहब आए थे। विद्यापीठ के सर्वोदय डॉक्टर उपकुलगुरु साहब आए थे। आज के कार्यक्रम पर उत्तर आमदार बालाजी कल्याणकर साहब आमदार आए थे, उसके आस पर उद्घाटन हो गया। अभी पुलिस निरीक्षण ऑफिस से पुलिस अधीक्षक साहब आए थे। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती में निमित्त पर हमने जो ब्लड डोनेट का जो कैंप रखे वाला है वो का अभी तक कम से कम 25 बाटल ब्लड देना हो गया। रक्त गट तपासनी जो हो गया वो मुफ्त में है सब, तो उसका कम से कम अभी तक 55वां नंबर चल रहा है। और जो बचत गट के माध्यम से ये 2003 से कार्यक्रम हम यहाँ पर तैयार ये करते रखते। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने जो महिला के लिए जो करे वाला है उस वजह से अपने तरफ से कुछ ना कुछ भी होना चाहिए। इसे हम बचत गट, महिला कामगार संगठन जो साफ सफाई जो काम करती हो महिला के लिए, तो जो हम 15 तारीख को जो है मंत्रालय में हमारा निवेदन दाखिल करेंगे कि जो मांगना है तो जो सावित्रीबाई ने जो हमको दिए वाला है हक, वो हम हक करके जो महिला के पास हम उसका कुछ ना कुछ भी हम करवाने के लिए हम ये सोशल वर्क करते। अशोक चौहान के नांदेड़ पहुंचने पर कांग्रेस लीडर सैयद वाजिद ने इनका इस्तकबाल किया। काबीना में शमूलियत के बाद नांदेड़ पहुंचे अशोक चौहान का एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सरगर्म लीडर सैयद वाजिद अंसारी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मोहसिन, शब्बीर भाई के अलावा सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनान ने वालियाना इस्तकबाल किया। अशोक चौहान की एक रैली शहर के बेशतर चौराहों से गुजरते हुए शिवाजी नगर पहुंची। रैली के दौरान श्रीनगर रोड पर सैयद वाजिद अंसारी ने अशोक चौहान की शालपोशी की और फूल का हार पेश किया। इस मौके पर श्रीनगर रोड पर आतिशबाजी करते हुए ढोल ताशों की धुन पर कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने रक्स किया। इस मौके पर साबिक एमएलए DP सावंत, नांदेड़ हल्के जुनूब के एमएलए मोहन राव हम्बड्डे, रुकन असम्बली अमरनाथ राजूरकर, कांग्रेस जिला सदर गोविंद नागिलीकर, कांग्रेस लीडर सैयद वाजिद अंसारी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मोहसिन, शब्बीर भाई के अलावा सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। नांदेड़ की मनियार गली में जमील बेकर्स का इफ्तिताह अमल में आ गया है। मनियार गली में जमील बेकरी का इफ्तिताह मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी के हाथों अमल में आया। इफ्तिताह से कबल जमील बेकरी में दारुल उलूम के बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत की। इस मौके पर नांदेड़ के सियासी, समाजी और मिली कायदीन ने शिरकत करते हुए खलीलुर रहमान और उनके फर्जंदान जमीलुर रहमान और ज़बीउर रहमान को मुबारकबाद पेश की। वाज़ रहे कि इस बेकरी में शाही टुकड़ा, खमीर रोटी, पालम केक, तोशा बिस्किट, आइस केक, पेस्ट्री, खोपरा बिस्किट, वेज और अंडा पफ, कोल्ड ड्रिंक और दीगर बेकरी आइटम्स भी दस्तियाब रहेंगे। इस बेकरी में कीमतें भी वाजिबी रखी गई हैं। बेकरी में साफ़ सफाई पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। इस बेकरी में शादी ब्याह के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। खुसूसी तौर पर शादी ब्याह के लिए जमील बेकर्स की खमीर रोटी काफ़ी मकबूल हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी, जमील बेकरी के प्रोपराइटर खलीलुर रहमान, जमीलुर रहमान के अलावा ज़बीउर रहमान, अब्दुल रब अफ़गान, सैयद शोएब, फजलुर रहमान
अब्दुल सईद मोहम्मद इसाक के अलावा सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन भी तकरीब में मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाद नमाज जुमा यहाँ मनियार गली में मोहतरम खलीलुर रहमान साहब की बेकरी है, जमील बेकरी के नाम से, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया है। दुआएं की गई हैं कि अल्लाह ताला इस कारोबार में खैर बरकत के फ़ैसले फ़रमाए और अल्लाह ताला इनको माशी इस्तेहकाम अता फ़रमाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ खलीलुर रहमान साहब को भी और उनके सारे फ़र्जंदों को और यहाँ काम करने वालों को। आज हमारी बेकरी का इफ्तिताह था, जिसमें हमने मौलाना साद अब्दुल्ला को इफ्तिताह की दावत दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ से आज इफ्तिताह हो गया है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह शादियों के सारे बेकरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे पास इस नए शोरूम के इफ्तिताह में कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड केक और अंडा पफ वगैरह सारे वैरायटीज़ बेकरी के इंशाल्लाह मिलेंगे और सारी सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से दी जाती है और सफाई का सारा इंतज़ाम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह शादियों के जो आजकल रोटी चल रही है, ख़मीर की रोटी, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा नाम है और काम भी बहुत अच्छा होता है हमारे पास। सारे बावर्ची हमारे पास इसका ऑर्डर देने के लिए आते हैं और हर तरीक़े से काम लिया जाता है, जैसा मज़दूरी में भी लिया जाता है और उसके पूरे मटेरियल के साथ भी लिया जाता है। और इंशाल्लाह आप आइए। हमारे शॉप का एड्रेस है मनियार गली कुरैशिया स्कूल के बाजू में जमील बेकरी, जो कि बहुत पुरानी बेकरी है, अभी थोड़ा सा डेकोरेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आइए आप इंशाल्लाह। उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।